हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी एकेडमी। और आज हम लोग फिर से क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइजेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेम द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनोआ। जेनोआ से कौन था इटालियन रेवोल्यूशनरी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जोसेफ मैज़नी। Who was Joseph Mazzini and when and where he was born? जोसेफ मैज़नी कौन थे और ये कब और कहाँ इसका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जोसेफ मैज़नी was an Italian born in Genoa in 1807। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who was Young Italy? What was Young Italy? Young Italy क्या है? Young Italy है एक सीक्रेट सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4 Which country began to use language as a weapon of national resistance? कौन से कंट्री जो लैंग्वेज को नेशनल वेपन्स की तरह यूज किया था? इसका आंसर होगा पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हु रिमार्क व्हेन द फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को सर्दी लगते हैं तो पूरे यूरोप में उसे सर्दी और खांसी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेटरनिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज काउंट कावूर? काउंट कावूर कौन थे? काउंट कावूर थे द चीफ मिनिस्टर ऑफ Italy. Question number 7. The aim of Romanticism, a cultural movement was. Romanticism का aim क्या था? To create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of the nation, and to focus on emotion, intuition and mystical feelings. इसका आंसर ये दो होगा, तो इसका ऑप्शन होगा both A and B. क्वेश्चन नंबर 8 रोमांटिसिज्म रेफर्स टू विच मूवमेंट? आप लोग जानते हैं कि रोमांटिसिज्म जो है ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थे। रोमांटिसिज्म जो था ये रिलीजियस मूवमेंट भी नहीं था, ये लिटरेसी मूवमेंट भी नहीं था, ये था कल्चरल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट प्ले अ रोल टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में कौन कौन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था? उसमें हम लोग जानते हैं कि आर्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, म्यूजिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बट क्लाइमेट जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मनीज यूनिफिकेशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी को यूनिफिकेशन में जर्मनी का आर्किटेक्ट कौन था? हम लोग इसका आंसर जानते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वाज डिस्कवर्ड थ्रू। इसका आंसर क्या होगा? ये फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री, फोक डांसेस भी होगा, कॉमन पीपल डज वर्क भी होगा, वर्नाकुलर लैंग्वेज भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। बच्चों आप सभी लोग ये जो MCQ है ये बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा और बुक को जो है एकदम थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों को टर्म 1 में फुल मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 द प्लेस वेयर प्रीस्ट एंड बिशप्स वेर पनिश्ड। प्रीस्ट और बिशप को कहाँ पनिश मिलता था? प्रीस्ट और बिशप को पनिशमेंट मिलता था साइबेरिया में। इन फ्रांस क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रांस व्हाट हैपेंड इन 1848? 1848 में क्या हुआ था? 1848 में लुइस फिलिप ऑफ द फ्रांस वाज डेथ्रोन्ड, फ्रांस डिक्लेयर्ड अ रिपब्लिक। इसका जो आंसर होगा ये ऑल द अबव होगा। तब फूड शॉर्टेज भी हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 14
The weavers of Celsia revolted in 1848 against contractor because जो सेल्सिया के जो वीवर थे वो कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट क्यों रिवॉल्ट किया था? क्योंकि द कॉन्ट्रैक्टर हु गेव देम ऑर्डर ड्रेस्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर जो उन लोगों को ऑर्डर देते थे वो उन लोगों के पेमेंट कम कर दिया था। और नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्टर टुक एडवांटेज ऑफ देयर मिजरी एंड डेस्परेट नीड्स फॉर जॉब। तो इसका आंसर जो होगा बोथ ए एंड बी होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच कंट्री हैज बीन पार्टी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी? 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के अंडर में कौन से कंट्री था? उसका आंसर होगा ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड एज एन, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कौन से कंट्री के साथ रिलेटेड है? इसका ऑप्शन होगा ए, ग्रीस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन द ग्रीक स्ट्रगलर फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, ग्रीक में कब इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1821। बच्चों इस चैप्टर में बहुत सारे ईयर्स है, तो ये जो साल है ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड जेस्ट का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ वर्ल्ड जेस्ट का मतलब है द स्पिरिट ऑफ नेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी गेव ग्रीस आ रिकॉग्निशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट नेशन? कौन से जो ट्रीटी हुआ था जिसे ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट नेशन के हिसाब से जाना जाता है, वो ट्रीटी है, वेरी इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ वाज द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीटेड एंड हु वाज प्रोक्लेम्ड द रूलर? जर्मन के यूनिफिकेशन कब कंप्लीट हुआ था और उसका तब रूलर कौन था? तो आफ्टर 3 years, ऑप्शन बी, आफ्टर 3 wars fought over 7 years with Austria, Denmark and France, Kaiser William I became the ruler of unified Germany। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा जोसेफ मैजनी। इसका आंसर होगा जोसेफ मैजनी। बच्चों इधर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, इधर मेटरनिक मैजनी हो गया, ये थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लेना। इसका आंसर होगा जोसेफ मैजनी। क्वेश्चन नंबर 22, गैरिबल्डी कंट्रीब्यूटेड टू द इटालियन यूनिफिकेशन बाय, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा declaring Victor Emmanuel as the king of unified Italy in 1860 and सेकेंड होगा conquering two Sicilies and South Italy। इसका ऑप्शन होगा A and C। 23rd नंबर क्वेश्चन, आयरलैंड suffered under the British because, आयरलैंड जो है ये ब्रिटिश के अंडर क्यों सफर्ड किया था? इसका आंसर होगा The English helped the Protestant in Ireland to dominate the Catholic who were in a majority. Option 2, the Catholic revolt against the British was separate and Ireland was forcibly incorporated the United Kingdom in 1801 after the failure of the Throne of Revolt in 1798। तो इसका आंसर पूरा ही होगा, ऑल द अबव होगा। ये जो है वो ब्रिटिश यूनिफिकेशन के पोर्शन से ये क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 71 वाज एन एरिया कॉल्ड, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बॉल्कन्स। मतलब क्या कि यूरोप में जो टेंशन था आफ्टर 1871 में, वो कौन से एरिया को लेके टेंशन था? बॉल्कन्स के लेके। क्वेश्चन नंबर 25, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटिश नेशन वर, ब्रिटिश नेशन का न्यू सिंबल क्या था? द ब्रिटिश फ्लैग
and the British national anthem and the English language and dominating the English culture. इसका ऑप्शन होगा both A and B. Question number 26. The artists of 18th and 19th century personified a nation as. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा C. A female figure as an allegory to represent an abstract idea of a nation in concrete form. मतलब आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग हमारे भारत को माँ की तरह देखते हैं, तो भारत माँ का जैसे एक एलिगरी फिगर है, सेम ऐसे ही एक फीमेल फिगर एलिगरी तब क्रिएट किया गया था. What was the question number 27? What the crown of oak leaf symbolized? क्राउन जो है, ओक लीफ का जो क्राउन है, ये किसको सिंबलाइज्ड किया जाता है? ये हीरोइज्म को सिंबलाइज्ड किया जाता है. Who painted the Germania and for what occasion? जो जर्मनिया जो एलिगरी है वो कौन पेंट किया था और किस ओकेशन में? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो है ये होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. Philip Waite painted it to hang from the ceiling of St. Paul's where the Frankfurt Parliament was held in 1848 में. मतलब 1848 में जहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ था उधर ये जर्मनिया का जो पेंट है ये फिलिप वेट पेंट किया था. क्वेश्चन नंबर 29. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was. यूरोप में आफ्टर 1871 के बाद मोस्ट सीरियस नेशनलिस्ट टेंशन क्या था? इसका होगा एरिया कॉल्ड द बल्कन. बल्कन एरिया में जो टेंशन क्रिएट हुआ था ये था 1871 के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टेंशन, नेशनलिस्ट टेंशन था. Question number 30. Name the act which resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. कौन सा वो एक्ट था जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म किया था? इसका आंसर होगा द एक्ट यूनियन 1707. 1707 में जो एक्ट हुआ था उससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ था. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया. आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. टर्म 1 में एसएसटी में फुल मार्क्स पाने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.